नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित जांगी। लीजिए पेश है झालावाड़ और मंदसौर जिले की खबरें। भवानी मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कानून पास किए गए हैं उनके विरोध में प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से किसानों का विरोध एक दिन उन्हें ले डूबेगा और उन्होंने कहा कि जो अन्नदाता देश का पेट भरते हैं, सरकार उनकी हित में कार्य नहीं कर रही है। वहीं चक्का जाम कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ जी, आज पूरा देश का किसान जो है सड़कों पे है और लगातार जो है आज पूरे राजस्थान में हर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है मैदान में है, चक्का जाम है, मैदान में है। और जब तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। कई बार बैठक हुई, कई बार समझौते हुए और उसके बाद भी जो आज रिजल्ट निकल कर नहीं आया अब तक। आखिर भाई भारत सरकार ने जो है उनके कृषि मंत्री और उनके जो है नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने किसानों की जो है हित की कोई बात नहीं मानी। जो जिस प्रकार किसान अपने हित में चाहता है, आज देश का 80% अन्नदाता इस देश को अन्न देता है, इस देश के लिए पैदावार करता है। आज उसकी बात अगर भारत सरकार नहीं मान रही तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ठीक है, नगर अध्यक्ष के नाते जिस तरह चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित रखा और जिस तरह से किसान विरोधी 2 महीने 3 महीने से लगातार चल रहा है, अगर आगे इस तरह की मांगे नहीं मानी केंद्र सरकार ने तो क्या और कदम उठाएगी कांग्रेस? जैसा हमारे पूर्व विधायक मदन लाल जी वर्मा साहब ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित पूरे राजस्थान में स्टेट हाईवे जाम करने की, जो चक्का जाम करने की व्यवस्था कांग्रेस के हित में रखी गई है। किसानों के लिए हमारी पार्टी तैयार है। हर आज दिन तक किसानों के हित में कांग्रेस काम करती आई है। एक जो कानून इन्होंने बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो कानून उनको लेने में, वापस लेने में शर्म आ रही है, जबकि ऐसे कई कानून बनते हैं और वापस लिए जाते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी की जो जिद है वो किसानों के हित में नहीं है और ये किसान उनको एक दिन ले डूबेंगे और किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है। और आज धरने में सभी काश्तकार भाइयों ने और हमारी कांग्रेस के सभी नेतागणों ने, सम्मानीय मदन लाल जी वर्मा और सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जो सहयोग दिया नगर कांग्रेस कमेटी को, उसके लिए मैं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित। भवानी मंडी में एक दंपति ने विवाह की 20वीं वर्षगांठ का सेलिब्रेशन नेत्रदान के संकल्प के साथ किया। विवाह वर्षगांठ पर भले कोई और आयोजन हो या न हो, पर नेत्रदान संकल्प लेना अब भवानी मंडी के लोगों के लिए गर्व की बात होती जा रही है। जैन सोशल ग्रुप के नेत्रदान प्रभारी और शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र नरेंद्र जैन ने बताया कि भवानी मंडी गर्ल्स स्कूल चौराहा निवासी किराना व्यापारी रामेश्वर राज गोलानिया और उनकी पत्नी अनीता राज गोलानिया ने अपने विवाह की 20वीं वर्षगांठ को अनूठे रूप से मनाया। शाइन इंडिया फाउंडेशन कोटा के सहयोग से भवानी मंडी से अभी तक 33 नेत्रदान हो चुके हैं और 600 से ज्यादा लोगों ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरे हैं। लोग जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि खास मौकों पर नेत्रदान संकल्प ले रहे हैं। भवानी मंडी के राजकीय बालिका विद्यालय में राजस्थान सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान में छात्राओं को प्रोत्साहन देने, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने और छात्राओं को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां से चयनित चित्रों को जिला स्तर पर भेजा जाएगा। प्रतियोगिता में उपखंड अधिकारी राम प्रकाश द्वारा पेंटिंग के माध्यम से 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने जैसे ट्रैफिक नियमों की पालना करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी राम प्रकाश, पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव, विद्यालय प्राचार्य रामहेत भरावन समेत सभी शिक्षकगण और छात्राएं मौजूद रहे। मैं रामहेत भरावन जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी। सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम के दौरान आज जो उपखंड अधिकारी पधारे हैं, क्या प्रोग्राम था? सर, आज पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दौरान कि हमारे विद्यालय में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जी। उस चित्रकारी के माध्यम से बालिकाओं को ये कहा गया कि वो ऐसा बताने की कोशिश करें कि सड़क
सुरक्षा नियमों की किस प्रकार पालना की जाए जी। उन चित्रकला प्रतियोगिता में हमारी 100 बालिकाएं ने आज भाग लिया। जी। उनमें से जो हमारे विषय विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा उनकी ड्राइंग शीटों को जांच करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बालिका रहेंगी उनको हमें जिला स्तर पर, खंड स्तर से 3 बालिकाओं को चयन कर जिला स्तर पर ये प्रविष्टि हमें भेजनी है। जिले पर 8 ब्लॉकों की जो प्रविष्टि जाएंगी उनमें से फिर जो जिले पे फर्स्ट और सेकंड जो बालिकाएं आएंगी उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा पारितोषिक, शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। आज अतिथि के तौर पर कौन कौन थे? आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इस आयोजन किया गया, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा। माननीय उप अधीक्षक पुलिस, सीआई साहब कोतवाली भवानी मंडी और अन्य स्टाफ वहाँ उपस्थित था। हमारे सभी स्टाफ साथियों के सहयोग से और जो एक बहुत ही प्रतियोगिता है, जो बालिकाओं 100 बालिकाएँ हैं उनके एक सिस्टमेटिक ढंग से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क सहित इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अकलेरा में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के चल रहे देशव्यापी आंदोलन में आज 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया है। किसान संगठनों के आह्वान पर आज अकलेरा के NH 52 मैठूम टोल प्लाजा पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस आंदोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी टोल प्लाजा पर हो रहे चक्का जाम का समर्थन किया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि देश में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों से किसान नाराज हैं। किसान इन कानूनों को वापस लेने और MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए कानून वापस लेने के बजाय किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करती है। आज ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और किसानों का जो आंदोलन चल रहा उसके समर्थन में पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मेन जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, उनको पूरे 12 से 3 बजे तक जाम करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो झालावाड़ जिले के डग चिकित्सा परिसर में कोरोना वॉरियर्स को पहले चरण में टीका लगाया गया। इसमें पुलिस प्रशासन के थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी समेत सभी जवानों ने चिकित्सा परिसर पहुंचकर टीकाकरण करवाया। भवानी मंडी पुलिस आज सरकारी अस्पताल में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें अब तक 25 सिपाहियों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। माना जा रहा है कि जिले भर में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। कोरोना को भगाने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। देश भर में कोविड-19 के कई टीके लग चुके हैं। देश भर में राम निधि समर्पण अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में भवानी मंडी में एक बुजुर्ग दंपत्ति गंगा स्वरूप द्विवेदी और उमा रानी द्विवेदी के द्वारा महावीर बस्ती प्रमुख शैलेंद्र गांग को 1,11,111 रुपये का चेक प्रदान किया गया। चेक राम निधि समर्पण के लिए दिया गया। दोनों ही सेवानिवृत्त पेंशनर हैं और हमेशा कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों में योगदान देते रहे हैं। भामाशाह दंपत्ति के इस समर्पण भाव से सभी को प्रेरणा लेकर ज्यादा से ज्यादा सहयोग इस पुनीत कार्य में करना चाहिए। आवर कस्बे में शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 1 घंटा धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नदियों पर हाई लेवल पुलिया का निर्माण शीघ्र चालू कराने की मांग की। आवर के चारों तरफ गंदगी हटाने और पगारिया रोड पर बिजली के फालतू खंभे हटाने के बारे में थाना अधिकारी राम प्रसाद सहरिया को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। आवर के निकट खारपा कला गांव में श्रीमद् भागवत कथा वर्षा नागर द्वारा की जा रही है। वर्षा नागर ने कथा में रामचरित्र पर प्रकाश डाला। राम ने भक्त जटायु एवं अहिल्या का उद्धार किया। श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। चौमेला में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक होमगार्ड की मौत हो गई। मृतक निपानिया झाला निवासी किशोर सिंह ड्यूटी पर था। गंगधार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेल पटरी से उठाकर मोर्चरी में रखवाया। हेड कांस्टेबल जीआरपी थाना कोटा पुलिस के हेड कांस्टेबल कुंवर पाल सिंह तथा फाल सिंह ने पुलिस कार्रवाई पूरी की। कार्य करते हुए और राजधानी की चपेट में आकर के और इसकी डेथ हो गई, जिसकी सूचना हमें मिली। कोटा से सूचना पर मैं आया, तब तक इसकी डेड बॉडी जो है यहाँ की मुकामी पुलिस ने मोर्चरी में रखवाई हुई थी। मैंने
मोर्चरी आकर के लाश को देखा, उसका मुआयना किया, अपनी कार्रवाई की और पोस्टमार्टम अभी होना है। गंगधार कस्बे में बैरागी वैष्णव समाज के तत्वाधान में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय संत नमन जी वैष्णव द्वारा रामानंदाचार्य के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया तथा जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाने का आह्वान किया गया। युवाओं को समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बद्रीदास, महावीर दास, श्याम, सतपाल दास, गोपाल दास, राधेश्याम दास, उदय राम दास, नारायण दास, अंतिम तनीश बैरागी ने सहयोग दिया। उन्हेल पुलिस की अवैध कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में उन्हेल पुलिस ने हथकड़ शराब ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा अवैध खनन के फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में भी उन्हेल पुलिस को सफलता मिली। और अब खबर मनासा से। कुकड़ेश्वर में पार्वती मंदिर के नजदीक रामपुरा मनासा रोड पर दो मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गई। भिड़ंत होने से दो व्यक्ति और एक महिला घायल हो गए। घायल के नाम पप्पू पिता मान सिंह जिनकी उम्र 30 वर्ष है, अनिल एवं अनिल की पत्नी कुकड़ेश्वर जिनकी उम्र 27 वर्ष के लगभग बताई जा रही है। अनिल अपने कुएं पर से अपनी पत्नी के साथ कुकड़ेश्वर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मनासा रामपुरा रोड पर सामने से आ रहे पप्पू बंजारे की आमने सामने भिड़ंत होने से दोनों घायल हो गए। तत्काल मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस अपने साथ घायलों को लेकर कुकड़ेश्वर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची, जहां ड्रेसर गेंदालाल पटेल, एएनएम कला चौधरी और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने इनका उपचार किया। उसके बाद इन्हें मनासा रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कुकड़ेश्वर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची। मनासा तहसील में आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी के साथ ही चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए तैयारियां चल रही है, जिससे सोसाइटियों में पंजीयन करवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जबकि अब तक सभी उपज के पंजीयन की 130 के करीब किसानों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए कराए जाने वाले 20 फरवरी के शाम 6 बजे तक पंजीयन हो सकेंगे। निर्धारित तारीख तक किसान आवश्यक दस्तावेज के आधार पर पंजीयन करवा सकते हैं। मनासा के गांव ढंडेरी की नदी में पिछले कई दिनों से मगरमच्छ घूम रहा था, जिसको लेकर नदी पर नहाने वाले लोगों में दहशत का माहौल था। वन विभाग की टीम शाम 5:30 बजे ढंडेरी पहुंची और वन अधिकारी सलीम मोहम्मद के मार्गदर्शन में 1.5 घंटे तक रेस्क्यू कर 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ा। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गांधी सागर बांध में छोड़ा। रेस्क्यू टीम में वन रक्षक मिट्ठू सिंह, चंद्रावत, प्रेम सिंह सहित वन विभाग के कई कर्मचारी शामिल थे। मनासा में मंदसौर रोड ग्राम महागढ़ के बरथूल फंटे के पास अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल जगदीश पिता रतनलाल निवासी डुंगलावदा जिला नीमच का बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने तुरंत 108 पर सूचना दी। 108 द्वारा मौके पर पहुंचकर शासकीय अस्पताल लाया गया, जिसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मनासा में ही पर्वतारोही रत्नेश पांडे द्वारा युवा जागृति यात्रा जो चित्रकूट धाम से चलकर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या तक निकाली जा रही है, आज इस यात्रा का आगमन मनासा में हुआ। पूरे नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जागृति यात्रा नीमच नाके से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से निकलते हुए मंदसौर नाके पर संपन्न हुई, जिसमें तीर्थ क्षेत्र के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर और खबर के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई।
के मता दाऊं एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे दूर दे चरा है मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे अब